हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या हम चैट जीपीटी को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगी हाँ, हम चैट जीपीटी को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। आजकल चैट जीपीटी बहुत ना ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी चैट जीपीटी होता क्या है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बॉक्स है जो ओपन एआई के थ्रू डेवलप किया गया है। ये मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता रही हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको हिस्ट्री देखनी है, वीडियोस देखनी है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, आपको गूगल पर बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। चैट जीपीटी में जो जीपीटी होता है उसका फुल फॉर्म है आपका जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। बताती हूँ चैट जीपीटी आप ओपन कैसे करोगे। आप पहले तो अपना कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लो। मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर रही हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया। गूगल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी देखिए नीचे लॉगिन आ रहा है, आप सीधा लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करोगे, अब आएगा लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन। अब अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बना रखा है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, और अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आप लॉगिन कर लो। मैं आपको साइन अप करके दिखाती हूँ। साइन अप किया मैंने यहाँ से। साइन अप करने के बाद वो बोल रहा है क्रिएट योर अकाउंट। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालो, फिर वो पासवर्ड पूछेगा, या फिर आपका कोई गूगल अकाउंट आप पहले से यहाँ पर चला रहे हो, जीमेल्स वगैरह चला रहे हो, तो आप वहां से ओपन कर सकते हो। मैं कंटिन्यू विथ गूगल करूंगी। मैं अपनी जीमेल से यहाँ पर इसको ओपन कर लूंगी। ये यहाँ पर मेरा चैट जीपीटी ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे ये आ रहा है एक सेंड मैसेज का बॉक्स। जैसे आप यहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम चाहिए, जैसे आप मान लो आप इससे पूछते हो व्हाट इज एक्सेल, क्योंकि हमें तो एक्सेल से रिलेटेड चीजें ही देखनी है, तो हम यहाँ पर डालते हैं व्हाट इज एक्सेल, या आप एक्सेल की जगह आप इसको लिख के दो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए हम उसको जितना कहते हैं ना, क्वेश्चन जो सवाल हम पूछते हैं उसके पीछे ही हमारा जवाब छुपा होता है। अगर हम सवाल सही पूछेंगे तो हमारा जवाब भी सही आएगा, हम सवाल ही गलत पूछेंगे तो हमारा जवाब भी गलत आएगा। इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम जो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं उसको थोड़ा क्लियर क्वेश्चन दें। तो हम यहाँ पर डालते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ताकि वो भी कंफ्यूज ना हो कि हम क्या पूछ रहे हैं उससे। अब यहाँ पर देखो आप एक एरो आ रहा है। अब आप या तो इस एरो पे क्लिक करो या एंटर कर दो। मैं इस एरो पे क्लिक करती हूँ। अब ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट की डेफिनेशन, जितनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेफिनेशन है वो सब कुछ यहाँ पर ये निकाल कर दे देगा। ये देखिए क्या करता है। स्टार्टिंग से दिखाती हूँ मैं आपको इसने क्या क्या निकाल के दिया। इसने डेफिनेशन निकाल के दी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। फिर एक्सेल ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ फीचर, फंक्शनली परफॉर्म वेरियस टास्क, डेटा एंट्री, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें उसने निकाल के दे दिया। फॉर्मूला फंक्शन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको इसने निकाल के दे दिया कि एक्सेल ये करता है। इसी तरीके से अगर आपको किसी को लेटर लिखना है, कोई ट्वीट करना है, आपको कोई पोयम लिखनी है, कुछ भी करना है, आप इस चैट जीपीटी पे डाल सकते हो। आप लिख दो मुझे अपना आई वांट टू राइट अ लेटर टू माय बॉस फॉर लीव एप्लीकेशन, तो वो आपको लीव एप्लीकेशन लिख के दे देगा। इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। पर मैं बहुत ज्यादा डीप में उधर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्सेल की प्रॉब्लम सॉल्व करा के देखना है। एक्सेल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने हैं कि क्या वो चैट जीपीटी सॉल्व करके दे सकता है। इस एक्सेल फाइल में हमारे पास कॉलम ए में स्टूडेंट्स नेम है, बी सी डी ई एफ तक हमारे पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। मुझे यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्टेड मार्क्स निकालने हैं। अब अटेम्प्ट मार्क्स निकालने के लिए आपको पता है मुझे इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का यहाँ पर सम करना पड़ेगा। पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको और मुझे ये पता ही नहीं है कि सम निकालना कैसे है। इसके लिए अब हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। चैट जीपीटी को मैं बताऊंगी कि आई हैव अ एक्सेल data which contain
कॉलम में स्टूडेंट्स नेम एंड कॉलम बी सी डी ई एंड एफ contain subject marks. How can I calculate total marks? ठीक है, आप टूटी फूटी कैसी भी इंग्लिश जो भी आपको आती है आप यहाँ पर लिख सकते हो, या आप इसमें चैट जीपीटी में आप कोई और लैंग्वेज हिंदी या ये कई तरीके की लैंग्वेजेस को लेता है, आप वो यूज कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से एंटर करूंगी और अब ये मुझे यहाँ पर सोल्यूशन निकाल कर देगा। देखिए इसने यहाँ पर सोल्यूशन निकाल कर दे दिया, पूरा इसको लिख लेने दीजिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कह रहा है टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट इन एक्सेल यू कैन यूज अ फॉर्मूला दैट एड्स अप द मार्क्स इन कॉलम बी सी डी ई एंड एफ। अब वो आपको करके भी बताएगा पूरा। देखिए एज्यूमिंग द स्टूडेंट नेम्स आर इन कॉलम ए, ये आपने उसको बता दिया। उसके बाद आपके उसको वो बता रहा है मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर इन कॉलम बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब इसके बाद वो बोलेगा इन सेल G2 एज्यूमिंग रो 1। अब ये आपको यहाँ पर देखिए ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर वो कह रहा है सेल G2 में एज्यूमिंग रो 1 इज फॉर हेडर। ठीक है, वो क्या कर रहा है रो 1 को हेडर ले रहा है। अब आप ये देखिए यहाँ पर आपकी जो टेबल है, जो आपकी टेबल है उसमें हेडर रो 1 नहीं है, रो 4 है। अगर आपने यहाँ पर इसको ये नहीं बताया कि आपका जो हेडर है वो रो 1 है या रो 4 है, तो वो रो 1 को एज्यूम करेगा और रो 1 के हिसाब से इसने रो 1 को हेडर मान लिया और उसके बाद उसने समझ लिया कि अब उसके आगे आपके डेटा हैं, तो उसने B2 से F2 तक की काउंटिंग सम करके आपको दे दिया। तो इसको मुझे ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि मेरा जो हेडर है वो रो 1 नहीं है, रो 4 है। ठीक है, तो मैं सेम क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी करती हूँ और उसको यहाँ पर फिर से टाइप करूंगी और यहाँ पर उसको मैं फिर से बताऊंगी एंड रो 4 इज माय हेडर। ठीक है, अब इससे मैं सोल्यूशन मांगूंगी। वो आपको सम जो करके दे रहा था वो B2 से F2 तक था। अगर आप देखो आप इसको सेम फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पर आप लाके उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि आपका जो हेड है यहाँ आप किस रो में फॉर्मूला लिख रहे हो, रो 5 में लिख रहे हो। ठीक है, इसलिए उसको एक एक चीज बताना जरूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कहाँ पे करना चाह रहे हो। अब देखिए नेक्स्ट सोल्यूशन जो उसने निकाल के दिया, नेक्स्ट सोल्यूशन में उसने कहा इन सेल G5 एज्यूमिंग रो 4 इज फॉर हेडर। ठीक है, अब आपने उसको बता दिया रो 4 हेडर है, तो उसने रो 4 को हेडर एज्यूम कर लिया। इंटर द फॉलोइंग फॉर्मूला, उसने फॉर्मूला बता दिया कि आपको इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं P5 टू F5 तक आपको लेना है। प्रेस इंटर टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करती हूँ विथ कंट्रोल C। ठीक है, अगर आपको कॉपी करना नहीं आता तो आप इससे कॉपी करना भी पूछ सकते हो, आपको कॉपी करना भी बता देगा, बट मैं आपको यहाँ बताती हूँ। मैंने इसको कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से यहाँ पे फॉर्मूले को पेस्ट करके एंटर कर दिया। ये मेरा यहाँ पर आ गया फर्स्ट स्टूडेंट अमित का टोटल अटेम्प्ट मार्क्स। अब देखिए, अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे आगे के स्टूडेंट के मार्क्स को कैसे ट्रैक करना है। आप यहाँ पर देखो, आपको चैट जीपीटी के थ्रू ये भी बताएगा वो कि आपको आगे फॉर्मूला कैसे ट्रैक करना है। प्रेस एंटर टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स, जो आपने कर दिया उधर। वंस द फॉर्मूला इज एंटर्ड इन G5 यू कैन कॉपी द फॉर्मूला डाउन टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स फॉर द ऑल स्टूडेंट इन कॉलम G। ठीक है, टू डू दिस क्लिक
ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर, या तो फिर वो आपको कह रहा है या तो आप बॉटम राइट कॉर्नर पर क्लिक करो या फिर आप इसको कॉपी करो और सारे इसमें पेस्ट कर दो फॉर्मूले को, या फिर आप यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पे ये जो छोटा सा ये प्लस साइन आ रहा है इसको लेके आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर दो। आप देखो आपको चैट जीपीटी एक एक छोटी छोटी चीज बता रहा है कि आपको कहाँ कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ आपको ड्रैग करना है, कहाँ आपको कॉपी करना है। तो इस तरीके से अगर आप बिल्कुल आप एक्सेल में आपको कुछ भी नहीं आता, आप इसकी हेल्प से अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हो। आप अपनी शीट को बहुत ही आसानी से बिना एरर के बहुत ही स्पीड में बना सकते हो। अगर आपको ये चैट जीपीटी से रिलेटेड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, क्योंकि और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके आगे मैं आपको चैट जीपीटी से ही परसेंटेज निकाल कर दिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर चैट जीपीटी के थ्रू ही अपना डेटा जनरेट करके दिखाऊंगी।